जयपुर हाई स्कूल मैदान में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मनाया हूल दिवस। बांका कटोरिया प्रखंड के जयपुर हाई स्कूल मैदान में शहीद वीर सिद्धू कान्हू की अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की याद में हूल उल गुलान सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि आज़ादी की पहली लड़ाई वीर शहीद सिद्धू कान्हू ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जल जमीन जंगल की सुरक्षा हेतु लड़ा था। उनकी संघर्ष की कहानी की याद को ताज़ा करने हेतु यह हूल दिवस सफलतापूर्वक मनाई गई, जहां बिहार व झारखंड के हजारों जनजाति समाज के अलावा क्षेत्र के हजारों जनता उपस्थित हो इस हूल दिवस का साक्षी बने। सभा में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मंच पर एक साथ दिखे। मंच का संचालन श्रीमती अंकिता आर्य ने किया। मंच का संबोधन करते हुए कटोरिया विधानसभा सदस्य डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कटोरिया प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र से हमारा पुराना रिश्ता है और मेरी राजनीति जीवन का यह क्षेत्र मेरी जननी के समान है। अतएव मैं इस क्षेत्र की जनता का अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम ने शहीद सिद्धू कान्हू के संबंध में बताया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई इन्होंने शुरुआत की थी और जनजाति समाज के अधिकार को लेकर हूल किया था। उनका समर्पण को हम जनजाति समाज के लोग नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने जल जमीन जंगल पर जनजाति समाज जो जंगल वन में रहते थे उनकी हक की लड़ाई लड़ा था, जो झारखंड के बड़े भूभाग इस आंदोलन से प्रभावित हुआ था। वहीं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक रामनारायण मंडल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने देश व बिहार में विकास की नई गति दी है। पिछली यूपीए की सरकार ने विकास के नाम पर जनता को ठगा है, पर जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई तब से विकास को अपना पंख लग गया है, जहां बिना भेदभाव किए समाज के हर वर्ग हर कौम को विकास का लाभ मिल रहा है। जल नल योजना, शौचालय योजना, बिजली पानी आवास योजना का लाभ सबको मिल रहा है। केंद्र में मोदी सरकार व बिहार में नीतीश सरकार विकास को बुलंदी पर ले जा रहे हैं। जो काम पूर्व की सरकार ने नहीं किया था वो सब काम हमारी एनडीए सरकार पूरा कर रही है और जो काम अधूरा रह गया है उसे हमारी सरकार आने वाली समय में पूरा करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने सिद्धू कान्हू की संघर्ष की कहानी को याद करते हुए बताया कि आज़ादी की लड़ाई की नींव इन्हीं ने रखा था। वहीं मोदी सरकार की सफल शासन की सराहना करते हुए बताया कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रही है और विकास की गति बिना रुके अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। वहीं झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सिद्धू कान्हू वीर शहीद को याद करते हुए उनकी संघर्ष की कहानी बताया एवं मोदी जी की कार्यशैली का सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार जनजाति समाज के लोगों को सम्मान कभी नहीं दिया, पर जब वाजपेयी व मोदी जी की सरकार केंद्र में आई तब से जनजाति समाज को उनका मान सम्मान मिला है। आज देश की राष्ट्रपति एक जनजाति समाज से आई महिला है। उड़ीसा राज्य का मुख्यमंत्री जनजाति समाज का है। एनडीए सरकार ने जनजाति समाज को सम्मान दिया है। हर गांव को बिजली, हर गांव को आशियाना, हर परिवार को मुफ्त राशन हमारी एनडीए सरकार बिना भेदभाव किए दे रही है। मोदी सरकार आपकी चिंता करती है। आपको 5 लाख का बीमारी में खर्च हेतु आयुष्मान कार्ड दे रही है ताकि गरीब से गरीब लोग अपनी बीमारी की इलाज करा सके। मंच पर उपस्थित बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, शैलेंद्र गढ़वाल प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा बिहार, तल्लू वास्की सदस्य एसटी आयोग बिहार, श्रीमती शीला टुडू सदस्य महिला आयोग, राधा मोहन शर्मा प्रदेश मंत्री भाजपा, प्रफुल्ल चौधरी प्रदेश कार्य समिति भाजपा, अनिल ठाकुर क्षेत्रीय प्रभारी बांका, मनीष पांडे क्षेत्रीय सह प्रभारी बांका, ब्रिजेश मिश्रा जिला अध्यक्ष भाजपा बांका, रामनारायण मंडल विधायक बांका, निक्की हेम्ब्रम विधायक कटोरिया, मनोज यादव पूर्व जिला अध्यक्ष बांका, विकास सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष बांका, अजय दास, महेश गुप्ता, रामानंद चौधरी, अनिल सिंह, मुकेश सिंह, हीरा लाल मंडल, रिपुसूदन सिंह, राजीव लोचन, मनमोहन दास, चंदन सिंह, नीलम सिंह, डोली गुप्ता, पूरनलाल टुडू जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा बांका, रोहित पंडित, ज्योति मंडल, भोला यादव, मनमीत सिंह, अवधेश मिश्रा उपस्थित थे। बांका कटोरिया से श्रीकांत यादव का रिपोर्ट। क्योंकि ये कटोरिया पूर्वी को मैं अपने राजनीतिक जननी मानती हूँ, लेकिन इसी क्षेत्र से हमारा राजनीतिक सफर का शुरुआत हुआ है। तो यहाँ कटोरिया पूर्वी क्षेत्र के लोगों का मैं विशेष धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से
यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये मूल जो आंदोलन शुरू हुआ 1855 में, ये एक आंदोलन नहीं, ये आक्रोश था, ये आग था जो अंग्रेजों, जमींदारों और किसी बहुत तरह की सामाजिक अत्याचारों के विरोध एक आंदोलन था, एक आक्रोश था जो वो बहुत ही संगठित रूप से, और कहने की बात नहीं है कि ये जो आंदोलन हुआ ये सिर्फ संथाल आंदोलन नहीं था, इसमें समाज के जितने भी समाज के लोग थे, चाहे वो यादव हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे और भी जो भी जाति के लोग हो, सभी लोग इस अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध संगठित होकर इस आंदोलन को 30 जून को शुरू किया था। बाबा सिद्धू कानू ने लगातार संघर्ष करके देश की आजादी को देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम किया। 30 जून 1885 को लड़ाई का बिगुल फूका गया था और 1857 की लड़ाई जिसमें अंग्रेजों ने कहा गदर है, कांग्रेसियों ने भी कहा गदर है, परंतु वह आजादी की पहली लड़ाई थी जो बाबा सिद्धू कानू ने छेड़ करके अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने का काम किया। हमारे आदिवासी जनजाति भाई बहने कहा जाते थे, जंगल में रहते थे और गांव की हालत उस समय क्या था, 2000 के पहले तो बिहार और झारखंड एक साथ था। उस समय गांव की हालत को याद करिए। मैं तो बूढ़े बुजुर्गों को कहता हूँ, पहले हम लोग हाट बाजार जाया करते थे, मेला देखने जाते थे, इलाज के लिए अस्पताल जाते थे तो पैदल कोसों दूर जाना पड़ता था, गांव तक गाड़ियां आती जाती नहीं थी। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी हम लोग बारात पैदल जाना पड़ता था कोसों दूर, बहू को लाने के लिए भी। ये हालत थी उस समय। किसी भी सरकार ने कभी चिंता नहीं की। गांव में भी आदिवासी लोग रहते, गांव में भी जनता होती है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि पहले इस देश में अगर वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और गांव तक सड़क पहुंचा दिया गया, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, गांव तक सड़क पहुंच गए। आज तो हाट बाजार पर पैदल नहीं जाते हैं, आज तो लोग गाड़ी से लोग चले जाते हैं। आज तो ससुराल शादी में बारात पैदल नहीं जाते, गाड़ी से लोग चले जाते। आराम से कोई बीमार हो तो अस्पताल तक भी पहुंचाने के लिए गाड़ी पहुंच जाती है या डॉक्टर भी पहुंच जाते हैं। अगर ये विकास का काम इतनी कम समय में अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं तो देश के गांव तक बिजली पहुंची। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में आज तो गांव में घरों में बिजली जल रही है। अब गांव में कोई करासन के लोग भूल गए, बिजली खरीदना लोग भूल गए। यह अलग बात है कि आज दिन के उजाले में भी कुछ लोग आज में जो में आते लेकर के लोग घूमते, वो अलग बात है।